आप अपने बच्चे को बाज बनाना चाहते हो ये तोता। अगर आप अपने बच्चे को तोता बनाना चाहते हो तो तोते के जैसे उसकी परवरिश करनी पड़ेगी। और यदि आप अपने बच्चे को बाज बनाना चाहते हो तो आपको अपने बच्चे की परवरिश बाज के जैसी करनी पड़ेगी। अब तोते की परवरिश कैसे होती है? तोता एक पेड़ के खोखले में जन्म लेता है, अंडे देता है और बच्चों को पालता है, उसी खोखले में पालता है। और 10 दिन बाद जब उसके बच्चे बड़े होते हैं धीरे धीरे बाहर निकलते हैं, उनकी आंखें खुलती हैं, उनको वहीं पर भोजन मिलता है। तोता दूर से लाता है, खिलाता रहता है, उसी खोखले में खिलाता रहता है। और जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो बाहर निकलने लगते हैं, उसी पेड़ पर आसपास घूमने लगते हैं, उड़ते हैं बैठते हैं, उड़ते हैं बैठते हैं, और उसी पेड़ से धीरे धीरे वो उड़ना सीख जाते हैं और वो उड़ना सीख जाते हैं और उड़ने लगते हैं। ये तो हुई तोते की प्रोसेस। मैं वो शॉर्ट बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अच्छा, बाज की प्रोसेस कैसे होती है? अगर आपको ये जानना है, आपको अपने बच्चे को बाज बनाना है, तो बाज की प्रोसेस की तरह आपको अपने बच्चे का प्रोसेस करना पड़ेगा, पालन पोषण करना पड़ेगा। बाज के बच्चे की पालन पोषण कैसे होता है? जब बाज का बच्चा 10 दिन का होता है, 15 दिन का होता है, बाज अपने बच्चे को चोंच में दबा के 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ जाता है और वहाँ से जाके बच्चे को छोड़ देता है। बच्चे को छोड़ देता है और बच्चे के साथ साथ वो नीचे गिरता है। जब तक बच्चा 2 किलोमीटर नीचे आता है उसे मालूम ही नहीं होता है कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो कहाँ था, कहाँ से छोड़ दिया गया है, कहाँ जा रहा है, क्या करना चाहिए, उसे मालूम ही नहीं होता है। जब बच्चा 2 किलोमीटर से और नीचे आता है, 3 किलोमीटर नीचे आता है, तब धीरे धीरे उसको होश आता है, उसके आँख खुलती है और उसके पंख थोड़े थोड़े हिलना शुरू करते हैं। और जब वो 1 किलोमीटर नीचे आके रह जाता है तब बाज उसे पकड़ लेता है, बाज उसे पकड़ लेता है और बाज उस बच्चे को लेकर फिर दोबारा ऊपर उड़ जाता है 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर। 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर लेकर उड़ जाता है और 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद बाज अपने बच्चे को उसी जगह से छोड़ देता है। वहीं से छोड़ता है और छोड़ने के बाद जैसे जैसे बच्चा नीचे गिरता है ठीक उसके साथ साथ बाज भी नीचे आता है। क्यों? उसे मालूम है बच्चे को गिरना नहीं चाहिए, बच्चे को चोट नहीं लगना चाहिए। जैसे जैसे जब बच्चा ऊपर 10 किलोमीटर की ऊंचाई से 2 किलोमीटर नीचे आता है तब उसको पंख खुलने लगते हैं और धीरे धीरे वो पंख फड़फड़ाता है, धीरे धीरे पंख फड़फड़ाता है। 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर आने के बाद में उसके पंख पूर्ण रूप से खुल जाते हैं और वो धीरे धीरे पंख को फड़फड़ाने लगता है, फड़ने लगता है, आँख खुल जाती है और चोंच भी उसकी बंद रहती है। 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब आता है तब वो पूर्ण रूप से पंख हिलाने लगता है और धीरे धीरे यही प्रैक्टिस बाज अपने बच्चे को दिन में 3 बार कराता है। 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक लेके जाएगा, वहाँ से छोड़ेगा और नीचे गिराएगा, उसके साथ में नीचे आएगा ताकि वो गिर न जाए, उसको चोट न लग जाए। और ये प्रैक्टिस बाज की लगातार 15 दिन तक बाज करता है, लगातार 15 दिन तक। उसे इसको कोई हमदर्दी नहीं होती है कि ये नीचे गिर जाएगा, मर जाएगा, चोट लग जाएगी, पंख टूट जाएंगे, गिर जाएगा, कोई हमदर्दी नहीं। उसका पालन पोषण बहुत खतरनाक परिस्थितियों में होता है, बहुत विषम परिस्थितियों में बाज अपने बच्चे का पालन पोषण करता है, तब जाके बाज आसमान में उड़ता है। मेरा आपको कहने का लॉजिक यही, बताने का मतलब सिर्फ यही है कि यदि आपको अपने बच्चे को बाज बनाना है तो बाज के जैसी ही परवरिश करनी पड़ेगी। जैसे बाज अपने बच्चे की परवरिश करता है, उसको परिस्थितियों में डालता है, उसके सामने बैड सिचुएशन क्रिएट करता है, उसको हालातों में, गलत हालातों में जीने देता है, छोड़ देता है, कर तू क्या करना है, सीख तू क्या करना है। तुझे भगवान ने बाज बनाने के लिए भेजा है तो बाज के जैसे बन, कबूतर और तोता नहीं बनेगा। यहाँ पे बाज के बनने का प्रोसेस बहुत खतरनाक प्रोसेस होता है, तब जाके वो 1 महीने के बाद बाज का बच्चा आसमान में उड़ता है। अगर अब आप चार्ज कर लीजिए, आप अगर अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, उसको कोई सिचुएशन नहीं में डालने को तैयार ही नहीं, उसको कोई परेशानियां देने को तैयार नहीं, थोड़ी सी दिक्कत आई आप उसे संभाल लेते हैं, आप उसे प्यार करते हैं, उसको उठा लेते हैं, चोट लग गई, गिर गई, उसे रोने नहीं देते, जब भी रोता है तो उसको कुछ न कुछ पकड़ा देते हैं, आप अपने बच्चे को विकलांग बना रहे हैं भाई साहब। नहीं, बच्चे को जितने भी गलत हालातों से गुजरने दीजिए, उसको पसीना बहाने दीजिए, उसको चोटें लगने दीजिए, उसको मजबूत होने दीजिए, उसको दौड़ने दीजिए, उसको प्रैक्टिस करने दीजिए। उसको फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है, उसका उठक बैठक ज़रूरी है, उसका दौड़ना ज़रूरी है, उसका गिरना ज़रूरी है, उसका पसीना निकलना ज़रूरी है। तब जाके वो समझदार और बहुत ही मेहनती और बहुत ही बड़ा उद्योगपति वो बच्चा बनेगा।
ये होता है अच्छे इंसान, अच्छे बच्चे को बनाने का प्रोसेस। तो अब आप देख लीजिए आपको अपने बच्चे को कैसे बनाना है, क्या पालन पोषण करना है, कैसे बनाना है।